अस्सलाम वालेकुम। एम ज़हीर एकेडमी के साथ आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री का, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी हम कर लेते हैं स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। मतलब जो करंट होता है और केमिकल रिएक्शन के बीच जो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो केमिकल रिएक्शन ये जो है ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर इन गैल्वानिक सेल। जो गैल्वानिक सेल है उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, किस लिए? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के लिए इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है गैल्वानिक सेल में। इलेक्ट्रिसिटी यूज टू ड्राइव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। करंट यूज़ किया जाता है ड्राइव टू नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है ना जी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन टू टाइप होती है, उसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रिडक्शन क्या है? इनवर्स ऑफ ऑल 1 2 3 इनका जो इनवर्स है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे रिडक्शन कहते हैं। तो ये सोडियम है, इसकी 0 है, और जब यहाँ जाकर इसकी Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, +1 ऑक्सीडेशन होती है और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है ना। जो क्लोरीन ये 0 है, +1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये Cl माइनस, इसकी अब हो जाएगी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना इसकी अब डिक्रीज हुई है, इंक्रीज नहीं हुई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अपेरेंट चार्ज ऑन एटम। जो पहला ग्रुप है उसका चार्ज +1 होता है और दूसरा ग्रुप उसका +2। हेलोजन का जो है ना +1 और -1 होता है, और -1 विद मेटल होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना जी। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शनल। ये फ्रैक्शनल भी तो हो सकती है, जैसे ऑक्सीजन है ना, जो इसकी -2 होती है, और -1 पर ऑक्साइड -1/2, सुपर ऑक्साइड को 2। तो +2 जो ऑक्सीजन की सिर्फ होती है वो OF2 के साथ, हेलोजन के साथ होती है। हाउ टू फाइंड KMnO4 है, तो आपने Mn की फाइंड करनी है। Mn की 7 आप किस तरह फाइंड करेंगे? तो इसकी 4 दूनी 8 हो जाएगी, और प्लस यहाँ से कैंसिल, तो -7 आएगा, और वहाँ जाकर +7 आ जाएगा। जैसे H2SO4 है तो S की वैल्यू 6 है, मतलब हाइड्रोजन की आप 1 ऐड कर ले, फिर S ये 4 है तो ये -2 के साथ -8 हो जाएगा, और यहाँ +7, -1 +7 जो है ना कुल मिलाकर 6 आ जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री मूविंग आयन। PMCQ भी इसमें से आ सकते हैं, बल्कि आते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन है जिसमें से करंट गुजरता है, किसके लिए? फॉर फ्री मूविंग आयन की वजह से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज 100% डिसोसिएटेड, मतलब 100% डिसोसिएट हो जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट 100% डिसोसिएटेड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? मेटल रॉड होती है एट विच रिडॉक्स रिएक्शन अकर, जिस पर रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अकर हो, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। 2 टाइप होते हैं, एक होता है एनोड इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर, जिस पे होती है वो एनोड होता है, और कैथोड जिस पे रिडक्शन अकर उसे कैथोड। तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड जो है ना पॉजिटिव होती है, और कैथोड नेगेटिवली चार्ज होती है। आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक फार्मूला आपने याद रख लेना है, PANC, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव कैथोड, और आप इसे रिवर्स में यूज़ करेंगे गैल्वानिक सेल में। गैल्वानिक सेल एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ना जी, ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड और 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm, 760 टॉर्क इक्वल होती है कंसंट्रेशन 1 मोल। व्हेन एन एलिमेंट metal or non-metal dipped into its own ion, देन चार्ज डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाए, जिससे एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर, जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक ना जी। इलेक्ट्रिक रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहाँ Li जो होता है ना, लिथियम नेवर रिड्यूस होता है, और फ्लोरीन नेवर ऑक्सीडाइज होता है। मतलब फ्लोरीन कभी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, और लिथियम कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट इन सिग्नल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये सेम होती हैं, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज होता है इन पर। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड बाय कनेक्टिंग एंड इलेक्ट्रोड टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड फैक्टर इफेक्टिंग जो होती हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, वो टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वो टॉपिक है वो है शी। तो शी क्या होती है? ये इस स्ट्रक्चर को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शी कहते हैं। इसमें प्लाटिनम वायर होते हैं, और हाइड्रोजन गैस 1 atm पे होती है, और 1 मोलर HCl सोल्यूशन इसमें होता है। तो प्लाटिनम ब्लैक होती है, क्यों ना, किसके लिए? ये इनर्ट सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है हाइड्रोजन, ताकि इसमें ऑब्जॉर्ब हो।
इलेक्ट्रिक रिडक्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक ऑक्सीडेशन, ये इक्वल होती हैं 0। इट इज़ यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज़ किया जाता है। और सेम इनवर्स अपोजिट सेम होती हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक रिडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग करेक्टर, और इलेक्ट्रिक रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक, ठीक है ना जी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पर जो स्टडी करे वो रिएक्शन काइनेटिक होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम जो हो उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट इज इक्वल टू डेल सी और डेल टी, इनके जो सैंपल होते हैं ऐसे यूनिट होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। और नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम जो होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है। माइनस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो जाती है, इसलिए माइनस लगाया जाता है। तो डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू अपेरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये इनके ग्राफ बनने पड़े हैं अभी, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है और कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और मिक्सचर ग्राफ है। रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली पर कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन होती है, कौन सा रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट, उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू टाइम इंटरवल, वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। एट स्टार्ट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई, मतलब जो शुरू में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हाई होता है देन एवरेज, फिर एवरेज की बारी आ जाती है वो हाई होता है। एट एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन इज लो एंड एवरेज रिएक्शन देन एवरेज रिएक्शन के मुकाबले में वो कम हो जाती है। वन रेट इज इक्वल टू फास्ट इज इक्वल टू रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू रेट एवरेज। आयोनिक और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन विद टाइम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू रेट एवरेज व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 ओनली, ठीक है ना जी। तो व्हेन रेट इज़ वेरी फास्ट आयोनिक या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं, ठीक है ना जी। जब रेट फास्ट हो तो रेट इक्वेशन होती है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इक्वल टू स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी। स्पेसिफिक रेट रिएक्शन या इसे वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। व्हेन कंसंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी, जब टेकन किए जाते हैं तो स्पेसिफिक या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। द रेट रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट इक्वेशन के इक्वल हो जाती है। आर इज इक्वल टू के रिएक्टेंट, आर इज इक्वल टू के वन फॉर स्पेसिफिक। नेक्स्ट हमारे पास है वन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन इन लार्ज एक्सेस, ठीक है ना जी। तो आल्सो टेकन एज जीरो ऑर्डर के तौर पर टेक किया जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट रिएक्शन आर सिमिलर टू रेट ऑफ। तो नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक है 11th क्लास की केमिस्ट्री का, और तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट इन द रेट इक्वेशन जो होती हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना जी। ऑलवेज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली रिक्वायर की जाती है। गिवन क्वांटिटीज रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्टेंट। रेट जो होती है रेट इज इक्वल टू के कैपिटल ए स्मॉल ए ऊपर होता है और बी उसकी वैल्यू होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। ऑल रेडियोएक्टिव डीके जो होती है ये फर्स्ट ऑर्डर होती है। रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है ना जी। तो ये डिपेंड नहीं करते और जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ रेट लिखा पड़ा और यहाँ ऑर्डर, अगर डबल हो जाए और सेम है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ट्रिपल पे सेम और हाफ करें तब भी सेम, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। रेट इज इक्वल टू के, एक ही कंसंट्रेशन जीरो। तो नेक्स्ट है हमारे पास अगर रेट को आप डबल करें वो डबल हो जाए, और ट्रिपल करें तो ट्रिपल, और हाफ करें तो हाफ हो जाए, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। अगर आप कंसंट्रेशन को डबल करें रेट 4 टाइम हो जाए, और 3 टाइम करें तो ये 9 टाइम हो जाए, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। अगर आप रेट को डबल करें और ऑर्डर 8 टाइम हो जाए तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है। अगर आप 3 टाइम करें तो ये 27 टाइम हो जाए तो भी ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है ना जी। तो रेट इज इक्वल टू के x2 प्लस y1 इफ x इन एक्सेस, मतलब अगर कोई रिएक्शन एक्सेस में हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज x2 इन एक्सेस रिएक्टेंट।